ओम शांति। हमारी भारत भूमि ये ऐसी आध्यात्मिक और धार्मिक भूमि है जहाँ पर हम देखते हैं हमेशा रोज नए नए त्यौहार मनाए जाते हैं। उसमें भी विशेष इस अगस्त मास में खास रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और बड़े उमंग उत्साह से मनाया जाता है, क्योंकि वैसे तो हर एक मनुष्य को बंधन ये अच्छा नहीं लगता है, परंतु रक्षाबंधन ये सबको प्रिय लगता है। ये रक्षाबंधन जो है इसको विशेष विषय तोड़क पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन ये विकारों से हमारी रक्षा करता है। विकारों को विष कहा जाता है, उसको तोड़ने का अर्थात नष्ट करने का ये काम करता है। हमारे पास कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उस समय पर खास कलाई के ऊपर धागा बांधा जाता है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा का एक सिंबल है। तो वैसे ही हम देखते हैं रक्षाबंधन के दिन हमारे भारत की छोटी छोटी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई गोदी में भाई को उठा करके भी बड़ी बहन उसको राखी बांधती है। अभी अगर पूछेंगे हम लोग उनसे कि ये रक्षाबंधन का अर्थ क्या है, तो लोग यही बताते हैं कि भाई और बहन का जो पवित्र नाता है उसकी स्मृति दिलाने के लिए ये रक्षाबंधन बांधा जाता है और भाई को ये प्रतिज्ञा कराई जाती है कि जब तक हम हैं तब तक हम तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। थोड़ा सा विचार करने की बात है। गोद में उठाया हुआ छोटा सा भाई और इतनी बड़ी बहन, छोटा भाई बहन की रक्षा किस रीति से कर सकता है। तो हमारे जो भी त्यौहार हैं, इन त्योहारों के पीछे आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये रक्षाबंधन जो है ये पवित्र बंधन है और ये पवित्रता की प्रतिज्ञा जो है वो पवित्रता का सागर ही आकर के कराता है। और रक्षाबंधन तो खास पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णमासी के दिन, क्योंकि उस दिन 16 कला संपूर्ण चंद्रमा होता है। तो ये उसी का ही यादगार है जब हम पवित्रता की राखी बांधते हैं, अपने जीवन को पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। परमात्मा आकर के हमारे से प्रतिज्ञा कराते हैं तो हम सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं। परमात्मा शिव हम बच्चों को मनसा, वाचा और कर्मणा, इन तीनों में पवित्र बनने की जो प्रतिज्ञा कराते हैं, जिस पवित्रता के प्रतिज्ञा के द्वारा ही पवित्र दुनिया अर्थात नई श्री कृष्णपुरी स्थापन होती है। तो ये त्यौहार सिर्फ मनाने के लिए नहीं है, परंतु ये त्यौहार है अपने जीवन को सुधारने के लिए। तो आज के इस रक्षाबंधन के शुभ पर्व के ऊपर आप ज़रूर कोई ना कोई ऐसी प्रतिज्ञा करो कि हमें जो विषय विकार तंग करते हैं, जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, उसमें से कोई ना कोई सारा नहीं छोड़ सको तो किसी न किसी विकार को अथवा कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत को छोड़ने की हम प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा ये दृढ़ता की निशानी है। और जब दृढ़ता हम किसी भी कार्य के लिए कर लेते हैं मन में, तो दृढ़ता के द्वारा ही हमें सफलता मिलती है। तो इसीलिए ये जो पवित्र त्यौहार मनाया जाता है, पवित्रता के सागर के द्वारा हमें परमात्मा शिव के द्वारा यही संदेश मिलता है कि पवित्र बनो और राजयोगी बनो। तो ये अनोखा पवित्रता का त्यौहार आप अगर इस अर्थ सहित मनाएंगे तो आपका जीवन भी सुखी और शांत होगा और सारा देश जो है उसमें भी जो आज हाहाकार मचा पड़ा है, धीरे धीरे हम देखते हैं
कि यही अपवित्र भारत फिर से पवित्र देवभूमि बन जाएगा, क्योंकि देवताएं जो है उनका गायन ही संपूर्ण निर्विकारी है। तो ये विश्व तोड़क पर्व ऐसा है जिसके द्वारा इन विषय विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करके हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। ओम शांति।